परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। मेरे अजीजों, आज का जो वचन है उसको हमने पढ़ लिया है, लेकिन आज का जो विषय है इसके अंदर से जो हमने निकाला है वो है इफ गॉड विद यू यू विल बी सेफ। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप सेफ हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप खुश होने वाले हैं क्योंकि इस संसार में, इस दुनिया में आज कोई भी सेफ नहीं है। वही लोग सेफ हैं जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है तुम बच और तेरा घराना बचाया। आप देखिए उत्पत्ति की पुस्तक में जब नूह, उस समय दुनिया में सब लोग बर्बाद होने वाले थे, किसी की कोई सेफ्टी, लेकिन खुदा ने नूह को एक बहुत बड़ी आज्ञा दी कि तू एक बहुत बड़ा जहाज जो है उसको बना ले और लोगों को प्रचार कर, तौबा करो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, तब तुम बचाए जाओगे। लेकिन लोगों ने खुदा के ऊपर विश्वास, लोगों ने कहा ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। मेरे अजीजों, आज भी बहुत से लोग जो है खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को पीछे रखते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को पीछे रखते हैं वो लोग कभी भी सेफ नहीं। ये पक्की बात है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने है, प्रभु यीशु मसीह हमारी अगुवाई करता है, तो हम सेफ हैं। क्योंकि भेड़ें जो है जब वो चलती है तो चरवाहा क्या करता है? कहां चलता है वो चरवाहा? हाँ जी, बोलिए, आगे आगे। खुदा कहता है कि जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरी आवाज को सुनती है और मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुन करके मेरे पीछे पीछे। हालेलुया। क्योंकि अच्छा चरवाहा जो है वो उनको सेफ जगह पे लेकर के, क्योंकि अगर मेरी भेड़ें हैं, मैं अपनी भेड़ों में गड्ढों में उसको फेंकूंगा नहीं, किसी कुएं में लेकर के उसको जाऊंगा नहीं, कांटों में लेकर के उसको जाऊंगा नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा के ऊपर लोगों ने विश्वास नहीं करा उस समय, नूह के समय। लेकिन नूह और उसकी पूरी फैमिली जो है वो धर्मी थे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते थे और खुदा ने उनको चुना। और जैसे जैसे खुदा ने कहा वैसे वैसे उन्होंने करा और बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है उन्होंने ली और उनका पूरी फैमिली जो है उस जहाज में चली गई। शॉर्टली मैं बताऊंगा। और उसके बाद जो खुदा ने कहा था, आज जो परमेश्वर कहता, हम सोचते हैं पता नहीं कब होगा, साल को होगा, परसों होगा, ऐसे हम सुनते रहते हैं कब यीशु मसीह आएगा, कब ये ऐसा होगा। ऐसे करते 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 अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। मेरे जीजों, उस समय भी ऐसे लोग ब्याह शादी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जो खुदा ने कहा था कि पानी से दुनिया नाश होगी और ऊपर से पानी बरसने लगा। 40 दिन और 40 रात जो हमें बरसने लगा और पानी का बहाव जो है इतना हो गया कि वचन में अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है कि पहाड़ों की चोटियां जो है वो भी डूब गई। लोग जो है मेढकों की तरह फूल फूल के मरने लगे, जानवर जो है वो मरने लगे। लेकिन नूह और उसकी फैमिली और जितने जानवर, जितने खुदा ने जिनकी काउंटिंग जो है बाइबल में दी गई है, आप घर जाकर के पढ़ना, आपके लिए छोड़ दो कि किस तरह से उसने काम करा और वो किश्ती जो है वो ऊपर उठती गई। हालेलुया। इसका मतलब ये है अगर खुदा हमारे साथ है और कोई भी खतरा जो है वो हमें दबा नहीं सकता, खुदा जो है उस खतरे से हमें ऊपर उठा लेता। हालेलुया। उस पानी के खतरे से वो किश्ती जो है वो ऊपर उठती गई। हालेलुया। आज मेरे अजीजों,
आज अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में आप देखें, क्या खुदा हमारे साथ है? अगर परमेश्वर हमारे साथ है तभी हम सेफ हैं। और सारी दुनिया जो है बर्बाद हो गई, सब लोग जो है मर गए, और सिर्फ नूह और उसकी फैमिली जो है वो बचाएगी। क्यों बचाएगी? क्योंकि उनके साथ खुदा था। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे साथ, आपके साथ अगर खुदा है, अगर परमेश्वर है, तो हम सेफ हैं, है ना। जब पानी उतरा उस समय फिर उन्होंने खुदा की शुक्रगुजारी करी। मेरे अजीजों, आज जरूरत है कि हम लोग इस बात को जाने कि प्रभु जो है क्या हमारे साथ है। हमारी सेफ्टी, जब हम गाड़ी में चलते हैं सेफ्टी बेल्ट तो हम बांध लेते हैं, लेकिन हमारी सेफ्टी खुदा के हाथ में है। क्या जाने आगे से गाड़ी आ जाता हमें टक्कर लगा दे गई, कैसे सेफ है? कौन हमें बचा सकता है? वो प्रभु है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, मैं इंसान के दिन, महीने और वर्ष जो है वो साल जो है उनकी गिनती, काउंटिंग करी है उसने। यहां तक वचन में लिखा है कि तेरे सर के बाल भी मैंने। आप कैसे सेफ्टी है ना? बड़ी बड़ी मेडिसिन खाने से हमारी सेफ्टी नहीं है। मेरे अजीजों, ये तो एक हमारा हीला वसीला हमारा शरीर है, जिसमें कोई बीमारी आ जाती है तो हम मेडिसिन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो शरीर के जो अंदर जो हमारी क्रियाएं होती है, जो डॉक्टर है वो इन चीजों को जानते हैं, वो हमें सेव करने के लिए देते हैं। लेकिन अगर हम जिंदा हैं तो वो परमेश्वर की मेहरबानी है। हालेलुया। वो प्रभु की मेहरबानी से हम जिंदा हैं। मेरे अजीजों, वो बहुत सारी चीजें हैं इस संसार में, इस दुनिया में, है ना, जो हमें बचा नहीं सकती, लेकिन परमेश्वर जो है वो हमें बचा सकता है। मेरे अजीजों, में मूसा की कहानी जो है रास्ते में छोड़ी है, 2-3 मैसेज दिए। आप देखिए, जब फिरौन बादशाह जो है उसके पास कितनी पावर, कितना वो शक्तिशाली है, उसके पास रथ है, उसके पास घोड़े हैं, उसके पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वो उसको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन मेरे अजीजों, उसके पास क्या नहीं है? खुदा। हालेलुया। उसके पास नहीं तो क्या है? परमेश्वर नहीं, सच्चा परमेश्वर नहीं। उसके पास जादूगर है, तांत्रिक है, टूना टपका करने वाले हैं, दिमाग में फतूर बहुत है, घमंडी बहुत है। उसने इतने खुदा के चमत्कार देखे, लेकिन मेरे अजीजों, उससे पता नहीं कि मेरी सेफ्टी। खुदा ने कितने चांस दिए, खुदा ने कितना मौका दिया, खुदा ने कितनी बार कहा। आज मुझे और आपको परमेश्वर जो है कई बार कितना मौका देता है, लेकिन हम हठी और जिद्दी हो जाते हैं। लेकिन आखिरकार क्या हुआ? मूसा और मूसा के लोग, जिनको खुदा, जिनके साथ था, जिनको दोस्त उसने कहा, जिनके साथ वो बात करता था, और खुदा ने कहा भाई सब कुछ इनका लूट करके यहां से निकल जाओ। और जब सब खुदा के कहने पर खुदा उनके साथ था, तो क्या हुआ? जब वो आए रहे थे तो आगे क्या था? लाल समुंदर। हालेलुया। अब समंदर देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा कि समंदर जो है कितना बड़ा है, समंदर से डर लगता, कहीं अंदर चले जाए तो लहरें आती है। तो एक बार बंदा जो पहली बार जाता वो घबरा जाता कि समुंदर के अंदर चले गए तो पता नहीं तला कहां पर जाकर के लगेगा। वो डर गए। मूसा और मूसा के साथ जो इजरायली लोग थे वो डर गए। अब हम क्या करें? हमें कौन सेव करेगा? हमें कौन बचाएगा? जब फिरौन और फिरौन की फौज जो है वो पीछे आ रही थी, और वो मूसा और मूसा के लोग जो है वो जब आगे जा रहे थे,
तो मूसा भी परेशान हो गया, लेकिन खुदा उनके साथ था, परमेश्वर उनकी सेवकी था। और परमेश्वर ने कहा मूसा अपनी लाठी ले, अपने हाथ जो है समुद्र की तरफ बढ़ा। हालेलुया। तो क्या हुआ, समुद्र दो भाग, बर्फ की तरह, बाइबल में लिखा है बर्फ की तरह वो बन गए, जम गई बर्फ वहां पर ऊपर, और द्वारे जो है वो बन गई। हालेलुया। वो किन के लिए द्वारे बनती है? जिनके साथ खुदा। वो द्वारे टूटने में भी टाइम नहीं लगता। वो द्वारे तब टूटी जब खुदा से दूर लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते, जब फिरौन और उसकी फौजें जो है वो पीछे आई और उसी के अंदर जब गई, तो फिर वैसे ही समुद्र हो गया और उसमें डूब करके मर गए। हालेलुया। इसीलिए मैंने आज का टॉपिक रखा है, इफ गॉड विद यू यू विल बी सेफ। परमेश्वर अगर आपके साथ है तो आपको कोई भी मार नहीं सकता। आपकी सेफ्टी परमेश्वर है। तो आज का जो वचन अभी पढ़ा, यहां पर आंधी को शांत करना ये कोई मामूली बात नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, खुदा के कलाम में लिखा है, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा आगे झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील में बहुत बड़ी आंधी। हालेलुया। कई बार क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे साथ ही होता है तो भी हम डरते हैं। उस नाव में कौन था? प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले उसके साथ है। तो चेले जो है वो डर गए। वचन में लिखा वो जोर जोर के चिल्लाने लगे, है ना, झील में आंधी आई, हम बड़े खतरे में हैं, नाव में पानी चला आ रहा है। और यीशु मसीह को उठाया। कई बार खुदा यीशु मसीह खुद ही अपनी आंखें बंद करके हमारे विश्वास को देखता है ना। हालेलुया। हमारे घर में भी एक नाव की तरह, हमारा चर्च जो है वो भी नाव की तरह है ना। हमारा शहर जो है वो भी नाव की तरह, हमारा देश जो है वो भी नाव की तरह, पूरा संसार जो है नाव की तरह। लेकिन मेरे अजीजों, जब प्रभु यीशु मसीह थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर ले तो हम चिल्ला उठते हैं। सारा सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है। कई बार होता ना, चकदम इतनी बारिश आती है तो कहते हैं हाय रब्बा, है खुदावंदा, जल्दी बंद कर दे, नहीं तो लेंटर वाले भी गिर जाएंगे, है ना। लेंटर वाले भी, फिर खुदा देखता है, फिर खुदा खोलता, कहता अरे भाई तुम्हारा विश्वास। मेरे अजीजों, गांव में ऐसी परिस्थिति बन गई कि वो चिल्लाने लगे। उन्होंने पास आकर के कहा स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं, क्या करें हम तो बर्बाद हो रहे हैं, लहरें जो है इतनी उठ रही है, हम क्या करें। तब उसने उठ करके आंधी को, पानी को, लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। हालेलुया। अभी देखो किसी में भूत प्रेत चला जाता है, यीशु मसीह के नाम में उसे डांटते तो उसी समय गिर जाता है ना, उसी समय वो गिर जाता है। ऐसे हाथ करने से वो उसको करंट लगता है ना। क्योंकि प्रभु जो है वो सामर्थी है, खुदा जो है वो हमें सेव करता है। और शैतान जो है वो इतना डरपोक है कि प्रभु का नाम लेते ही पहले ही गिर जाता है। उसे पता है कि भाई अब थप्पड़े बहुत पड़ेगी, है ना, तो पहले से किसको लेता हूं। इसलिए खुदा अगर हमारे साथ है तो कोई भी दुष्ट आत्मा जो है वो आपको तंग नहीं कर सकती। कोई बीमारी जो है वो आपको इतना परेशान नहीं कर सकती। कोई भी तकलीफ जो है वो आपको खुदा से दूर
नहीं कर सकती। मेरे अजीजों, वहां पर उन्होंने देख करके अचंभा करा कि ये कौन है जो पानी आ रहा ऊपर का ऊपर ही थम गया, लहरें जो है वहां पर ही खड़ी हो गई। ये कौन इंसान है? तब मेरे अजीजों वचन में लिखा है, तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहां गया? आज मुझे और आपको परमेश्वर कहता है, आपका विश्वास कहां है? कहां है हमारा विश्वास? कहां चला गया? क्या गाड़ी के अंदर चला गया? किसी मकान के अंदर चला गया? किसी बैंक के अंदर चला गया? हमारे कपड़ों के अंदर विश्वास हमारा चला गया? खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कलवरी क्रूस पर दी। हमारा बिलीव कहां पर है? कहां है हमारा विश्वास? विश्वास जो है वो अनदेखी वस्तुओं का प्रतीक है, जिसको हमने देखा भी नहीं। हम खुदा के ऊपर विश्वास करें, जो चीज हमने देखी नहीं है वो चीज परमेश्वर मुझे और आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो चीज जो है परमेश्वर हमें देगा, क्योंकि खुदा जब कुछ कह देता है तो वो पूरा जरूर करता है। लेकिन तुम्हारा विश्वास कहां गया? पर वे डर गए और अचंभित होकर के आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है, वह उसकी मानते हैं। हालेलुया। ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जो डांटता है, आज्ञा देता है, हुक्म देता है। हुक्म कौन देता है? वो मालिक होता है। वो हमारा मालिक है, जीवनों का मालिक है, वो हमारी जिंदगियों का मालिक है, वो हुक्म देता है। मेरे अजीजों, आज हमें अपने जीवन को, अपने आप को परमेश्वर की तरफ लेकर के जाना है। क्या खुदा हमारे साथ है? अगर खुदा हमारे साथ है तो आजकल की नौजवान पीढ़ी जो है वो नशों में क्यों जा रही है? वो गोलियां क्यों खा रही है? कई बार नशीली गोलियां और नशीले नशे करने वाले लड़के जो है घर में भी कई बार 2-2, 4-4 साल मां बाप को पता ही, और तब पता चलता है जब गुर्दे फिर हो गए। तब पता चलता है जब मुंह से लहू की उल्टियां आ रही। मेरे अजीजों, खुदा जो है वो हमें नहीं कहता कि ऐसे तुम सेफ रहोगे। ये शैतान में हमारी बर्बादी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो इसलिए आया कि हम जीवन पाए। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर चोरी करने, मारने, लताड़ने, घात करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ, बल्कि बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। मतलब सेफ्टी परमेश्वर के हाथों में। आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, गांव में जाकर के देखो, न्यूज में आप देखो, ये यूट्यूब पे आप देखो, है ना, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये बर्बादी जो है वो कब तक रुकेगी? जब तक हम प्रभु यीशु मसीह में सेफ नहीं होते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें इन नशों से छुटकारा देने के लिए, पापों से छुटकारा देने के लिए, हमारी जिंदगी को संवारने के लिए इस संसार में, इस दुनिया में, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आया है। योना की अंजील उसका 4था बाब, जब उसमें हम पढ़े तो वहां पर, अगर मैं गलती न करूं तो वो सामरी स्त्री जो है, औरत जो है, उसका जिक्र जो है आया है। सामरी स्त्री की यीशु मसीह के साथ मुलाकात होती है, तो वो यीशु मसीह जो है उससे पानी मांगता है। वो गलील को जा रहा था, लेकिन लोग जो है वो जर्दन पार करके जाते थे, लेकिन उधर को नहीं जाते थे सामरियों को, क्योंकि यहूदी और सामरियों में बड़ी एक दूसरे के साथ नफरत करते थे। सामरियों को कोई उनके हाथ का पानी भी नहीं पीता था, लेकिन यीशु मसीह ने जानबूझ करके वहां पर गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर किसी को प्रेम करता है। खुदा यीशु मसीह ने बचाना चाहता था,
और वहां पर जब गए तो मैं इसकी पूरी कहानी नहीं आपको बताऊंगा, आप लोग जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने जब उससे बातचीत करी तो वो कहती है तुम हमारे याकूब से बड़ा है जिसने हमें कुआं बना करके दिया, तुम मुझसे पानी मांगता है, मैं कैसे आपको पानी दे सकती हूं? लेकिन यीशु मसीह ने कहा अगर तुम खुदा की बख्शिश को जानती तो मुझसे मांगती, मैं तुम्हें वो जल देता, तू कभी प्यासी। उसके बाद यीशु मसीह के साथ बातचीत करती है तो प्रभु यीशु मसीह कहता कि तू अपने पति को लेकर के आ। तो वो कहती है कि मेरा पति नहीं, क्योंकि उस समय 3 तलाक जो है वो होते थे और 3 तलाक करके भी उसमें वचन में लिखा है कि तूने 4 करके 5वां भी रखा है, वो बिना शादी के उसने अपना पति रखा था। आज मैं रायरी बाइबल में और दूसरी बाइबल में पढ़ रहा था, वहां पर जिक्र जो है वो किया गया है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा बिना शादी के उसने 2 पति रखे, 5वां रखा, तो उसने कहा ये भी तेरा नहीं। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उससे प्रेम, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसे माफी दी। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने आकर के लास्ट, अगर आप पढ़ोगे मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप जाके पढ़ना, तो उसने कहा कि भाई ये अच्छा है कि आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के लोग जो है वो आराधना करें, बंदगी करें। और जब सारी बातें यीशु मसीह ने उसको बताई तो उसे पता था कि उसे पता चल गया कि ये प्रभु यीशु मसीह जो है वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा, मुझे सेव कर रहा। आज भी जब वचन सुनते हैं पहले आपको ऐसे लगता है कि वचन जो है वो हमें डांट रहा, लेकिन उसके बाद जब दूसरी बात आती है तो आपको पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमें गले से भी, जैसे एक माँ बाप जो है वो गलती करता है उसको थप्पड़ भी देता है और उसके बाद उसको गले भी, क्योंकि वो तो उसी का ही तो बच्चा है। ऐसी परिस्थिति जो है वो सामने औरत के पास आ गई, ऐसे हालात उसके हो गए, वो अपने आप को बड़ा सुरक्षित महसूस कर रही और पहले कहती तू भविष्यवक्ता है, नबी है। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने और उसके साथ विचार जो है वो साझे करे और उसके बाद जो है जाकर के वो कहने लगी मुझे पता चल गया तो मसीह क्रिस्ट प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उसने मान लिया कि तू ही प्रभु यीशु मसीह है। फिर वो भाग करके गई और गांव में जाकर के प्रचार करा और प्रभु यीशु मसीह की गवाही, टेस्टिमनी। हालेलुया। वो सेफ हो गई, वो बच गई, है ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके साथ, उसने उसको ऐसा रूह का मसा दिया कि वो जाकर के न्यू टेस्टामेंट में सबसे पहली लेडी हुई जो सुसमाचार प्रचार कर, बहुत से लोगों को जाकर के परमेश्वर का वचन जो है उसने बताया। मेरे अजीजों, आज जरूरी है कि हम लोग भी प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करें, हम जाने कि प्रभु हमारे साथ है तो हम सेफ है। मुझे बड़ी गवाहियां जो है लोगों ने दी, सब अच्छी है गवाही, लेकिन सबसे अच्छी गवाही एक दिन मैं और बेटा गाड़ी में जा रहे थे, कह रहे थे मुझे संदीप की गवाही जो है सबसे अच्छी है। मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि उसने आगे सीधा सीधा बोल दिया, बिल्कुल अपने उसको तैयारी करके थोड़े घर से आ रहा। उसने आकर के कहा कि भाई मैं तो पापी हूं, आप क्यों नहीं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। ये सबसे बड़ी गवाही, अपने पापों को मानना और छोड़ देना। हालेलुया। आज जरूरी है कि जिस तरह से हम टेस्टिमनी देते हैं, जिस तरह से हम गवाही देते हैं, वो जो बहन है उसने गवाही दी, उसने टेस्टिमनी दी और उस टेस्टिमनी के द्वारा परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए। हालेलुया। आज जरूरी है कि हम अपनी सेफ्टी जो है रखें। खुदा के फायदे जो है वो बिल्कुल सच्चे हैं। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा से कभी भी इधर उधर टस से मस नहीं होता। पीरियड लंबा हो जाता है, वो हमारी वो है, हमारी कमियां हैं।
अब्राहम के साथ खुदा ने वादा करा कि किस तरह से खुदा ने वो वादा जो है उसको पूरा करा। अब्राहम से लेकर के यीशु मसीह तक 14 पीढ़ियां प्रभु यीशु मसीह जो है वो पैदा हुआ। किस तरह से इस्राएली लोगों को सेव करा, परमेश्वर जो है वो निकाल करके लाया, है ना। खुदा का वादा जो है वो एक ही था, लीडरशिप जो है वो बदलती गई, क्योंकि खुदा जो वचन में लिखता है, एक बार कहता है, वो एक बिंदी भी टाल नहीं सकती। हालेलुया। और सबसे पहले जो कैसे सेव करा परमेश्वर ने, जब प्रेरितों के काम में, खुदा के कलाम में लिखा है कि चेले जो है उनको कहा तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है कि तुम प्रचार करो। पवित्र आत्मा जो है सबसे पहले वहां पर परमेश्वर ने उनको दिया, और जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया और उनको साफ कहा अब पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा, तब तुम जाकर के लोगों के बीच में प्रचार करो, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। सेव करेगा तुम्हें, कहां पर क्या बोलना, क्या कहना है, और प्रचार क्या करना है, स्वर्ग के राज्य के लिए। अगर हम स्वर्ग के राज्य का प्रचार करेंगे तभी हम सेफ हैं, यहां पर तो नहीं, बल्कि हमारे जीवन में स्वर्ग का राज्य जो है वो शुरू हो चुका है। और स्वर्ग के राज्य में सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, उसके अलावा दूसरा कोई उस पर किसी का अधिकार नहीं है। जो लोग उसके हैं वही स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, वही सेफ है, नहीं तो बाकी जो है वो दूर ही रहेंगे। मेरे अजीजों, जो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वही लोग सेफ हैं। मत्ती की इंजील उसके 25 में बात है, 10 कुंवारियां, वो 10 कलीसियाओं का जिक्र आया है ना। 5 जो है चुस्त और 5 जो है वो सुस्त, है ना, आलसी। और जो 5 चुस्त चालाक थी, जो दुआ प्रार्थना करने वाली थी, जिनके अंदर खुदा का रूप था, जिनके अंदर प्रार्थना थी, जिनके अंदर सब कुछ था, वो सेफ, वो बच गए। वो प्रभु यीशु मसीह के पास गए तो दूसरे भी, लेकिन जब तक वो गए तब तक दरवाजा बंद हो चुका था। हालेलुया। फिर क्या फायदा जब दरवाजा ही, जब दरवाजा खुला है आज, तो आज हमें जरूरत है हम अपने आप को सेव करें, अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें, अपने जीवन को खुदा के सामने रखें। और आज भी मेरे अजीजों, भला के हमारे बच्चे बाहर हैं, जहां हमारे घर में कोई समस्या, घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदावंद अगर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, हमें चिंता करने की जरूरत कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, परमेश्वर जो है उस सारी कठिनाई से हमें बाहर निकाल के ले आता है। सदरक मिस्र अब्दुल को देखिए, कौन था वहां पर, उनको सेव कौन कर रहा था, वहां का राजा जो है वो हैरान हो गया। वो कह रहा ये कैसे बंदे हैं जिनको आग की भट्टी में डाल दिया गया और उसके बाद भी ये सेव है? 3 डाले और चौथा कौन था, प्रभु यीशु। If God with you, you will be safe. वो सेफ है। दानियल जो है वो कैसे सेफ हुआ, क्योंकि उसका खुदा, उसके खुदा ने कहा ये शेर मुंह नहीं खोलना, बंद रखूंगा अपना, इसे खाना नहीं तो आपने देखा अगर डिस्कवरी चैनल में, जहां यूट्यूब पे कहीं पर आप देखते होंगे कि जो शेर है वो इतना पावरफुल है, वो बड़े से बड़ा, मतलब जो बड़ी बड़ी जो भैंसे है ना, उनको यहां से अगर पकड़ लेता नीचे कितना झिकता रहे, जब तक उसका खून निकाल के उसको मारता नहीं तब तक उसको। लेकिन दानियल के सामने बाबी बिल्ली बन के बैठ गया। हालेलुया। शैतान जो है ऐसे करके आपके सामने बैठ जाएगा। अगर